सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए पहला प्रश्न क्या है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं आपसे। बताओ, रोम इटली में है। वैसे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से बताऊं तो आपको इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 में। इसीलिए तो 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं। एक नेशनल फूड डे भी हम मनाते हैं जो 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को और कौन कौन से दिन मनाते हैं हम? यूनाइटेड नेशन डे, पोलियो दिवस भी हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को ही। और एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होता है, वो हम 7 जून को मनाते हैं। और फूड से एक अवार्ड भी याद आएगा आपको 2021 का, वर्ल्ड फूड अवार्ड, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का किसे मिला? शकुंतला थिल्स्टेड को। अच्छा, शकुंतला से एक नाम आपके जहन में आता होगा, शकुंतला देवी। अगर आपसे प्रश्न कभी पूछ लिया जाए कि किस महिला को मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, तो शकुंतला देवी, मूवी भी बनी है इनके ऊपर तो आपको याद होगा। और वैसे रोम इटली में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर मिलेगा, जिसे 2020 का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज मिला था। और 2021 का तो हमने पढ़ ही लिया, मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को मिला। फिर देखिए 2021 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डैमन गलगुट को मिला है, साउथ अफ्रीका के हैं ये। इन्हें इनके नोबेल द प्रॉमिस के लिए मिला है ये पुरस्कार। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला? तो आंसर होगा डेविड डायोब को। ये फ्रांस से हैं। इन्हें इनके नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए ये पुरस्कार मिला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके, इनको ध्यान से सुना करो आप लोग। वैसे आप सभी तो पुराने स्टूडेंट्स हो, लेकिन फिर भी अगर एक आध कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो आपको बता दूं, ये स्टैटिक क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से ही निकाले जाते हैं। क्योंकि स्टैटिक ऐसे निकालने बैठोगे तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, मेरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कोई भी बुक ला करके आप खुद पढ़ सकते हो, लेकिन देखने को जैसा मिलता है एग्जाम में, आजकल का ट्रेंड बदल रहा है। करंट अफेयर्स पे ज्यादा जोर दिया जाता है कि स्टूडेंट कितना ध्यान से करंट अफेयर्स को पढ़ रहा है। और उसी करंट अफेयर्स में कुछ स्टैटिक पार्ट्स आ जाएंगे, वही आपके पूछ लिए जाते हैं एज ए स्टैटिक मान लीजिए, एज ए करंट आप मान लीजिए। तो इन वीडियोस को भी बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखा कीजिए। और ये तो आपकी रिवीजन वाली क्लास है, ये एक शीट आ गई, ये शीट होगी। इस बार याद नहीं हुए अगली बार याद हो जाएंगे, अगली बार याद नहीं हुए उसकी अगली बार याद हो जाएंगे। ये इसका फायदा है रिवीजन का। और अगर ये अच्छे लगते हैं वीडियोस, प्लीज इनको सपोर्ट जरूर करें। वीडियोस पे बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अपने दोस्तों के साथ में, अपने अगर कोई परिवार में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके साथ में प्लीज इन्हें शेयर जरूर करें और लाइक करना मत भूला करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा विजय भटकर को। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था। और वैसे आपको पता है ना, विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुगाकू, ये जापान का है। और कंप्यूटर को लेकर के एक डे भी होता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाते हैं हम। G20 ट्रोइका में अभी कौन सा देश शामिल हुआ? तो आंसर होगा भारत। तो अब इसमें हो गए हैं 3 देश, भारत, इटली और इंडोनेशिया। और आप जानते ही हो इंडोनेशिया जो है ये 2022 में G20 की अध्यक्षता करेगा, 2021 में इटली कर ही रहा है, 2020 में सऊदी अरब ने की थी और भारत का नंबर आएगा 2023 में। G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। अच्छा बताइए, 2021 में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उठा था जिसका नाम था जवाद। इसका नाम किसने रखा था? सऊदी अरब ने रखा था। बाकी 2021 में 2-3 हमने पढ़े चक्रवात, जैसे कि अरब सागर में आया था ताउते, जिसका नाम म्यांमार ने रखा था। यास नाम का चक्रवात आया था, इसका नाम ओमान ने रखा था। बाकी गुलाब, इसका नाम पाकिस्तान ने रखा था। 2020 में 2 चक्रवात हमने देखे थे, निसर्ग बांग्लादेश ने नाम रखा था और अम्फान थाईलैंड ने नाम रखा था। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए? सुचेता कृपलानी है, उत्तर प्रदेश की थी ये। और भारत की पहली महिला गवर्नर पूछेंगे, राज्यपाल, तो सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश की ही थी। अच्छा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? एनी बेसेंट है। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? देविका रानी को मिला था। और अभी हमने दिया रजनीकांत जी को। बताइए पहली महिला लोकसभा स्पीकर का नाम क्या है? मीरा कुमार है। हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ
अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं। फिर बताइए राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 नवंबर को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं। और ऑर्गन डोनेशन में आप जानते हो नंबर 1 स्टेट आपका तमिलनाडु है। वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं 1 दिसंबर को। इस बार थीम थी एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक्स, यानी कि असमानताओं को खत्म करो, एड्स खत्म करो और महामारी खत्म करो। वैसे 1 दिसंबर को भी नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया, कौन सा? 59। बीएसएफ ने भी अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया 1 दिसंबर को ही। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल भी याद रखो पंकज कुमार सिंह हैं। फिर बताइए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जैसा कि हमने कहा 2 दिसंबर को मनाते हैं, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। थीम क्या थी? लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। और 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के रूप में भी मनाया जाता है। बताइए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ये भी 2 दिसंबर को मनाते हैं। एक्चुअली में 2 और 3 दिसंबर की रात को आपको याद होगा 1984 की बात है ये, भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी। और कौन सी गैस लीक हुई थी उसमें? मिथाइल आइसोसाइनेट। उस कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड कंपनी। बताइए विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। थीम क्या रही? विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी, यानी कि लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और इसकी थीम थी स्वर्णिम विजय वर्ष। यहाँ हमारे नेवल चीफ है आर हरि कुमार। वैसे एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं और एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। आर्मी डे 15 जून को मनाते हैं और आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे। वैसे आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे बिपिन रावत थे पहले जिनका भी निधन हो गया। और वैसे 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाते हैं हम, पहली बार इसे हमने 2020 में ही मनाया था। बताइए विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को होता है। और थीम क्या रही? मिट्टी की लवणता को रोकना, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना, यानी कि हाल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर को ही होता है। थीम क्या रही? वॉलेंटियर नाउ फॉर अवर कॉमन फ्यूचर, स्वयंसेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। फिर बताइए किसे रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार का विजेता चुना गया? तो आंसर होगा बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को। इसके अलावा अगर मेडिसिन के सेक्टर में बात करेंगे तो डेविस जूलियस और आर्डेम पेटापुटियान को, जबकि फिजिक्स के क्षेत्र में सियुकुरो मानाबे, क्लाउस हेसलमैन और जियोर्गियो पारिसी को चुना गया। और अगर लिटरेचर यानी कि साहित्य की बात करेंगे तो उसमें अब्दुल रजाक गुरनाह को चुना गया। शांति यानी कि पीस की बात करेंगे तो दमित्री मुराटोव और मारिया रेसा को चुना गया। और अर्थशास्त्र की बात करेंगे यानी कि इकोनॉमी की तो डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को चुना गया। और वैसे नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को। कहां पे दिए जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन में। लेकिन जो पीस वाला है वो अलग से याद रखना, वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी किस राज्य में भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? अभी असम में, और इसका नाम रखा है इस एप्लीकेशन का फिश वाले। भारत और किस देश के बीच में जिमेक्स
ये जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन हुआ तो जापान और भारत के बीच में होता है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, अरब सागर में हुआ था अभी अक्टूबर में। किस देश ने पहली परमाणु पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है जिरकॉन, इसका सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा रशिया ने। फिर बताइए, एडियोर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग मिला, इनका संबंध किससे है? केरल से। तो बताइए, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। कामधेनु दीपावली 2021 अभियान का संबंध किससे है? गाय के गोबर से दिए वगैरह बनाए जाएंगे, उससे इसका संबंध था। किस माह को स्तन कैंसर जागरूकता माह 2021 के रूप में मनाया गया? तो आंसर होगा अक्टूबर को। वैसे वर्ल्ड कैंसर डे हम मनाते हैं 4 फरवरी को, जिसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। किसने मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर का खिताब जीता? मैग्नस कार्लसन ने, नॉर्वे के हैं ये। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन को। फिर अगला प्रश्न क्या है? लिटरेचर यानी कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। और जो भारत से रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किसका? साहित्य का, इनके कृति गीतांजलि के लिए। फिर बताइए, विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अक्टूबर को। थीम क्या थी? कॉटन फॉर गुड। सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया था अभी आंध्र प्रदेश ने। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य यही है, आंध्र प्रदेश। यहाँ का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये बर्मिंघम यूके में होगा। बताइए, किस बैंक ने भारतीय नौसेना के लिए एक ई कार्ड नेव ई कैश को लॉन्च किया? एसबीआई ने। और महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया अभी असम के गुवाहाटी में। अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया, वे थे अभिनेता। आपको याद होगा रामानंद सागर का एक टीवी शो आता था रामायण, उसमें रावण का रोल किया था इन्होंने, वही है अरविंद त्रिवेदी। याद आ गया होगा अब आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी @75 नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव सम्मेलन के सह एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पे किया? लखनऊ में। बथकुम्मा उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। चलिए कल के करंट अफेयर्स देखते हैं। #केयर फॉर हॉकी अभियान को भी किसने शुरू किया? बजाज एलियांस ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पुणे में। इसके एमडी सीईओ तपन सिंघल है। इतिहास में पहली बार किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ है? तो आंसर होगा नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने। और भारत का एकमात्र सूर्य मिशन क्या नाम है? आदित्य L1। केंद्रीय गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह, इन्होंने कहां पर उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी? अहमदाबाद में। अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के संक्षिप्त रूप यानी कि उसकी शॉर्ट फॉर्म को AIBA से बदलकर क्या कर दिया? IBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। राज कपूर द मास्टर एट वर्क, इस बुक के लेखक कौन है? राहुल रवेल। इंडिगो एयरलाइंस ने किस बैंक के साथ मिलकर एक सह ब्रांडेड यानी कि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया, जिसका नाम काचिंग है? आपको बताना किस बैंक के साथ मिलके? कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। संस्थापक हैं उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक हमने पढ़ा था, ये देश भर में माइक्रो ATM भी खुलेगा। यूनेस्को के द्वारा वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर की सूची में किस मध्य अफ्रीकी संगीत और नृत्य को जोड़ा गया? तो आंसर होगा कांगोलीज रुम्बा। नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर कॉन्कोव 2021-22 की शुरुआत की? तो आंसर होगा भारती फाउंडेशन। DRDO ने कहां से स्मार्ट यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पिडो को लॉन्च किया? उड़ीसा से, उड़ीसा के बालासोर तट से। बिहार मखाना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मिथिला मखाना। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे प्रतिष्ठित SJFI मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा सुनील गावस्कर को। और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया नीरज चोपड़ा को। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया मीराबाई चानू को, जो कि वेटलिफ्टर है। 49 किलोग्राम कैटेगरी में अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर जीता था। और नीरज चोपड़ा ने, ये जेवलिन थ्रोवर है, भाला फेंक से इनका संबंध है, गोल्ड जीता था इन्होंने। तो गाइज ये था आज का रिवीजन वाला वीडियो। और फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और इसे शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।